हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल फर्स्ट यू लर्न देन यू अर्न में। तो दोस्तों, मैं आज आपको सिखाने जाऊँ कोरल ड्रॉ के ऑब्जेक्ट में ज्वाइन कर्व, ओवरप्रिंट फिल, ओवरप्रिंट आउटलाइन, प्रिंट बिटमैप, ऑब्जेक्ट हिंटिंग, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट मैनेजर के बारे में। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। हेलो दोस्तों, तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और कोरल को ओपन करते हैं। तो कोरल को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ये मेरा कोरल ड्रॉ ओपन हो गया है। आप एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं, फाइल में जाएंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे और इसको ओके कर देंगे तो एक हमारा नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। तो पिछले वीडियो में हम सीखे थे ऑब्जेक्ट में शेपिंग टूल, कन्वर्ट टू कर्व, कन्वर्ट आउटलाइन ऑब्जेक्ट और शेप टूल के प्रॉपर्टी के बारे में। आज हम इसके आगे सीखेंगे। इसके बाद हमारा है नेक्स्ट ज्वाइन कर्व। तो इसके लिए हम कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इस तरह से लाइन क्रिएट कर लेते हैं। एक ऐसे लाइन क्रिएट किए, इसी में हम इस तरह से लाइन क्रिएट किए और इसको हम इस तरह से लाइन क्रिएट किए। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से लाइन क्रिएट किए और एक हम अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से हम एक अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट हमारा अलग अलग पार्ट है। इसको हमको इस पार्ट को ज्वाइन करना है। तो इसके लिए हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे और ज्वाइन कर्व का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा ज्वाइन कर्व है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से मेरा एक इंटरफेस खुल के आएगा। तो पहले हम ये दोनों को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करके और यहाँ पे है कंबाइन का उपयोग करते थे। अभी हम बिना कंबाइन किए हुए ही हम ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे ज्वाइन कर्व में देखिएगा, तो यहाँ पे है हमारा कुछ ऑब्जेक्ट एक्सटेंड, चेम्बर, फ्लैटिन और बेजर कर्व। तो इस टैब में हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए तो ये हमारा है गैप टॉलरेंस का। तो ये हमारा गैप टॉलरेंस करेगा, मतलब गैप टॉलरेंस का मतलब है कि ये दोनों का बीच का जो गैप है हमारा, इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के बीच का गैप हमारा 20 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 20 mm के अंदर होगा तभी हमारा ज्वाइन कर्व होगा। देखिए ये यहाँ से हम 20 mm से ज़्यादा कर दिए तो यहाँ पर देखिए कि ये हमारा ज्वाइन नहीं हो सकता। इसको अप्लाई करते हैं हम तो देखिए ये हमारा ज्वाइन नहीं होगा। अगर इसको हम 100 mm कर देते हैं तो देखिए ये हमारा ज्वाइंट हो गया। तो इस तरह से हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं। तो इसको हम अंडू कर लेते हैं। यहाँ से ये अंडू हो गया। तो फर्स्ट में हमारा है एक्सटेंड। तो एक्सटेंड करके इस तरह से हमारा एक्सटेंड करेगा और इस पार्ट को हमारा ज्वाइन करेगा। इसको अप्लाई करेंगे तो देखिए इस तरह से हमारा एक्सटेंड किया और यहाँ से हमारा ज्वाइन किया। इसको अंडू एक बार कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा चेम्बर का। तो ये हमारा चेम्बर करेगा, मतलब लाइन क्रिएट करके और हमें ज्वाइन कर देगा। तो ये देखिए यहाँ पे तिरछा हमारा लाइन क्रिएट किया और ज्वाइन कर दिया। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारा थोड़ा सा कर्व किया, एक्सटेंड कर्व कर दिया और हमारा ज्वाइन किया। इसको एक बार और अंडू कर लेते हैं हम। तो ये है फ्लैट। तो यहाँ पर है फ्लैट में, तो इस तरह से हमारा कर्व करके ज्वाइन करेगा। तो यहाँ से हम रेडियस इसको बढ़ा घटा भी सकते हैं। जैसे हमारा 12 mm का है तो इसको हम 20 mm कर देंगे तो ये हमारा और राउंडेड कर्व हो जाएगा रेडियस। तो इस तरह से हम ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इसको हम एक बार और अंडू कर लेते हैं। तो ये दोनों को ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करते हैं इस तरह से और यहाँ पे फ्लैटिन है, इसको हम बेजर कर्व करेंगे तो ये हमारा इस तरह से बेजर कर्व में ज्वाइंट होगा। अप्लाई करेंगे तो इस तरह से हमारा ज्वाइंट होगा। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल है ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पर है ओवरप्रिंट फिल। तो इसके लिए हम कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट को हम पहले डिलीट कर लेते हैं। यहाँ ज्वाइन कर्व को हम कट कर देते हैं। तो चलिए हम एक सर्कल क्रिएट करते हैं इस तरह से और इसमें हम रेड कलर फिल कर दिए। एक और सर्कल हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इसमें ब्लू कलर फिल कर दिए। एक और सर्कल क्रिएट करते हैं, इसमें हम येलो कलर फिल कर दिए। तो इसको हम तीनों को एक साथ सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे ओवरप्रिंट फिल करेंगे। तो ये हमारा इस तरह से ओवरप्रिंट फिल हो गया। देखिए यहाँ पे अलग कलर आ गया, इसको हम चेंज कर सकते हैं कलर। तो ये हमारा अलग डिजाइन क्रिएट होता जाएगा। तो इस ओवरप्रिंट फिल के बारे में हम पहले की वीडियो व्यू में सिमुलेट ओवरप्रिंट में बता चुके हैं कि इसका उपयोग कैसे करते हैं। तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है यहाँ से तो है ओवरप्रिंट आउटलाइन। तो पहले हमारा ये था ओवरप्रिंट फिल। तो ये हमारा ओवरप्रिंट फिल में हो रहा था, ये हमारा आउटलाइन में होगा। तो इसके लिए हम दो आउटलाइन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए एक आउटलाइन क्रिएट किए, इसका थिकनेस हम 10 पॉइंट का कर दिए। इसमें हम रेड कलर फिल कर दिए। इसको हम इस तरह से रोटेट कर देते हैं इसी को और इसमें हम ग्रीन कलर फिल कर देते हैं। इसके बाद हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे और
ऑब्जेक्ट में आएंगे और यहाँ पर है ओवरप्रिंट आउटलाइन, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ तो देखिए तो यहाँ पर हमारा ओवरप्रिंट हो गया आउटलाइन में। तो इस तरह से हम आउटलाइन को ओवरप्रिंट करके डिजाइन कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल है तो यहाँ पर है ओवरप्रिंट बिटमैप। पहले हमारा फिल में ओवरप्रिंट हुआ था, नेक्स्ट हमारा आउटलाइन में ओवरप्रिंट हुआ और ये हमारा बिटमैप इमेज में ओवरप्रिंट होगा। तो इसके लिए हम दो बिटमैप या पिक्चर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से इंपोर्ट में गए और यहाँ से हम एक पिक्चर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए एक हम पिक्चर इंपोर्ट कर लिए। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा दो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर एक मॉडल का पिक्चर है, एक हमारा बैकग्राउंड है, जो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है। तो किसी किसी इमेज में हमारा पहले से ओवरप्रिंट किया रहता है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में आएंगे और यहाँ पर ओवरप्रिंट बिटमैप है, इस पर हम टिक करेंगे। इसके बाद हम व्यू में आएंगे और यहाँ से चेक करेंगे कि इसमें मेरा ओवरप्रिंट किया हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे हमारा टिक है, इसको अनटिक करेंगे। तो यहाँ से अगर हमारा ओवरप्रिंट किया रहेगा तो ये हमारा हल्का सा इमेज चेंज होगा, अगर हमारा ओवरप्रिंट किया नहीं रहेगा तो ये हमारा इमेज में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो यहाँ से देखिए व्यू में गए, यहाँ पे हम सिमुलेट ओवरप्रिंट किए तो ये देखिए हमारा हल्का सा लाइट डार्क हो रहा है, इसमें क्लिक किए तो ये हल्का सा डार्क हुआ, इसको अनटिक किए तो ये हल्का सा हमारा लाइट हो रहा है। तो ये पिक्चर में हमारा ओवरप्रिंट किया हुआ है, तो इसको हम चेक कर सकते हैं इस तरह से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल है ऑब्जेक्ट हिंटिंग का। तो इसको हम पहले डिलीट कर लेते हैं सारे ऑब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट हिंटिंग के लिए हम एक इस तरह से बॉक्स क्रिएट करते हैं, इसमें हम रेड कलर फिल कर दिए और इस आउटलाइन को हम यहाँ से हटा देते हैं। तो इसको हम इस तरह से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए तो ये हम इस तरह से कॉपी कर लिए। तो यहाँ पर देखिएगा कि हल्का सा हमारा यहाँ पे लाइन वाइट टैप में दिख रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हिंटिंग की वजह से है। अगर इस तीनों को हम सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में आएंगे और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हिंटिंग में टिक करेंगे तो ये लाइनिंग हमारा हट जाएगा। तो देखिए ये हमारा लाइनिंग हट गया है। एक अनटिक करेंगे तो ये हमारा वापस से लाइनिंग दिखने लगेगा, इसको टिक करेंगे तो ये लाइनिंग हमारा हट जाएगा। मतलब दो ऑब्जेक्ट तीन ऑब्जेक्ट जितना भी है अगर सेम कलर में है तो वो हमें पार्ट में दिखेगा। ये ऑब्जेक्ट हिंटिंग की वजह से अगर हमें पार्ट में नहीं दिखना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट के रूप में दिखना चाहिए, तो हम इस पे ऑब्जेक्ट हिंटिंग में टिक करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। तो इस पे एक बार हम क्लिक करते हैं तो इस तरह से मेरा एक इंटरफेस खुल के आता है। चलिए इस दो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को रहने देते हैं। तो इस तरह से मेरा एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का सारा प्रॉपर्टी है। यहाँ पे है आउटलाइन का, यहाँ पे है हमारा फिल, यहाँ पे है ट्रांसपेरेंसी टूल, यहाँ पे है हमारा रेक्टेंगल है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क है, समरी है इसका क्या क्या हम यूज किए हैं। तो इसमें अगर हम आउटलाइन डालते हैं तो यहाँ पे आएंगे यहाँ से और यहाँ पर भी आउटलाइन यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम आउटलाइन का लाइनिंग दे सकते हैं, किस तरह से देना है। ये हमारा ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है इस ऑब्जेक्ट का। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं तो ये फिल का ऑप्शन है, तो हमें किस तरह से फिल करना है। यहाँ पे है नन फिल है, यहाँ पे फिल है, यहाँ पे है हमारा फॉन्डन फिल। तो हम इस तरह से फॉन्डन फिल कर सकते हैं, यहाँ पे अलग कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक बार इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कलर इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम फिल के बारे में एक डिटेल में वीडियो मिलेगा आगे आपको। तो इसके आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर है हमारा ट्रांसपेरेंसी। तो इस तरह से ट्रांसपेरेंसी कर सकते हैं। यहाँ पे है नन ट्रांसपेरेंसी का, यहाँ पे है हमारा यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी। इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा हल्का सा लाइट हो जाएगा। अब इसका हमें परसेंटेज देना है 25% और 25 कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे है फॉन्डेंट ट्रांसपेरेंसी। इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक साइड से फॉन्डेंट ट्रांसपेरेंसी होगा। यहाँ से इस तरह से हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है यहाँ पर कि वेक्टर पैटर्न को इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह से वेक्टर हम पैटर्न यूज कर सकते हैं, यहाँ से पैटर्न चेंज कर सकते हैं। इतना सारा पैटर्न दिया हुआ है, यहाँ से इतना सारा हमारा पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं, ये देखिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है यहाँ से, तो ये हमारा बिटमैप का, यहाँ पे देखिए तो ये है हमारा बिटमैप पैटर्न ट्रांसपेरेंसी। तो इसको हम यहाँ से इस तरह से ट्रांसपेरेंसी को चेंज कर सकते हैं बिटमैप में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, ये है हमारा 2 कलर पैटर्न ट्रांसपेरेंसी। मतलब ये 2 कलर में हमारा ट्रांसपेरेंट होगा। इस तरह से 2 कलर में ट्रांसपेरेंट है, एक वाइट कलर में है, एक फॉन्डेंट फिल में है। तो हम यहाँ से इसको
चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 10% की है, इसको हम परसेंटेज बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे 50 कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा लाइट आएगा ट्रांसपेरेंट। यहाँ पर है हमारा 3, तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फॉन्टेंट फिल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमारा है, यहाँ से भी हम इसको ट्रांसपेरेंसी को इस तरह से चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ से इसका हम डिजाइन चेंज कर सकते हैं इस तरह से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे रेक्टेंगल का। तो ये रेक्टेंगल का हमारा प्रॉपर्टी है। यहाँ पे देखिए ये राउंडेड में चाहिए, इसको हम फिल कर लेते हैं। इस सारे ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से जो ट्रांसपेरेंट लिए हैं इसको हम नन कर लेते हैं और ऑब्जेक्ट में आएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए कि किस तरह से हमें रेक्टेंगल चाहिए। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और शेप टूल में आकर यहाँ से इस तरह से रोटेट करेंगे, तो ये हमारा रोटेट हो गया। अगर हमें ये इस तरह से चाहिए अस्कुलेटेड कॉर्नर का, तो इस तरह से हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अगर हमें फ्लैट चाहिए तो इस तरह से हम फ्लैट भी कॉर्नर कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे समरी का। तो ये ऑब्जेक्ट का हमारा समरी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल है यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैनेजर का। चलिए हम इसको डिलीट कर लेते हैं यहाँ से। तो इसको हम डिलीट कर लेते हैं, यहाँ से इसको हम कट कर लेते हैं। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट मैनेजर में आते हैं। तो इस तरह से मेरा एक इंटरफेस खुल के आता है। यहाँ पे हम फर्स्ट पेज में कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं इस तरह से। नेक्स्ट पेज में हम और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इतना सारा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट मैनेजर है, कितना ऑब्जेक्ट में हम काम किए, कितना पेज में काम किए, कितना तरह का ऑब्जेक्ट है हमारा, टोटल लेयर बाय लेयर हमारा शो होगा। अगर हमें इस सिलेक्ट पे करेंगे तो ये हमारा सिर्फ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा। अगर यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारा सेकेंड पेज में लेयर में ये ऑब्जेक्ट हमारा सिलेक्ट होगा। इसमें हम यहाँ से भी सिलेक्ट करके कलर फिल कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट सिलेक्ट होगा और इसको हम कलर फिल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो फर्स्ट पेज में चला जाएगा और हम कलर चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको डायरेक्ट पकड़ के भी मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोरल ड्रॉ में किसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें निस्संदेह क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोरल ड्रॉ का सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप टेलीग्राम पे हमें मैसेज कीजिए, मैं आपको कोरल ड्रॉ का सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।